वो तो सामने क्या बना हुआ है, एक अवतल दर्पण चित्र में है, ठीक है ना। सवाल में क्या है, एक अवतल दर्पण है, 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। दर्पण की फोकस दूरी आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो उससे पहले आप देखो, दर्पण हो चाहे लेंस हो, इसके बाद लेंस आप पढ़ेंगे। कोई भी सवाल अंकीय प्रश्न बनाना हो तो पहले देख लेना कि दर्पण कौन सा है। तो हम यहाँ पहले लिखेंगे कौन सा दर्पण का प्रयोग हुआ सवाल में, अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण के लिए जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उसकी सारी शर्तें आपको याद होनी चाहिए। वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी तीनों क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अब हमको सवाल में माइनस प्लस का भी प्रयोग करना है। किसी भी सवाल में माइनस प्लस नहीं दिया रहेगा, आप उसका नियम कानून जानिए और उसको माइनस प्लस लिख कर और जो भी निकालना हो, किसी सवाल में फोकस दूरी निकालना है, किसी सवाल में प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, किसी सवाल में वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है, तो अपने हिसाब से ज्ञात कीजिए। आइए देखिए यहाँ पर दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। प्रतिबिंब कौन सा बना है, वास्तविक प्रतिबिंब बना है। अब चलिए यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी का संकेत क्या होता है, यू। यू कितनी दूरी पर रखी गई है, 20 सेंटीमीटर पर, यानी -20 सेंटीमीटर। क्यों माइनस लिखेंगे, दर्पण कोई भी हो, अवतल हो चाहे उत्तल हो, वस्तु से जब दर्पण के सामने रखेंगे इसलिए यू क्या होगा, माइनस होगा। आगे देखिए, प्रतिबिंब कितनी दूरी बन रहा है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो प्रतिबिंब की दूरी, दूरी का संकेत क्या होता है, भी। भी का मान कितना है, 30 सेंटीमीटर। चूंकि अवतल दर्पण है, वास्तविक प्रतिबिंब है, इसलिए भी क्या होगा, माइनस होगा। अब क्या निकालना है, दर्पण की फोकस दूरी। फोकस दूरी का संकेत क्या होता है, एफ। एफ का मान क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं किसके सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। बहुत आसान अंकीय प्रश्न होता है, बस चिन्हों का प्रयोग विशेष है। आप आभासी प्रतिबिंब बना रहे हो यदि अवतल दर्पण में तो उसके लिए क्या शर्तें हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बना रहे हो तो उसके लिए क्या शर्तें हैं, बस शर्त याद रखो, सूत्र आसान है। 1/f = 1/v + 1/u। अगर इसी दर्पण के सूत्र से फोकस दूरी निकालना हो तो इस सूत्र का प्रयोग करना। अगर प्रतिबिंब की दूरी निकालना हो, यदि v की दूरी निकालनी हो तो यह u इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो उस दशा में लिखेंगे 1/v = 1/f - 1/u। अगर वस्तु की दूरी किसी किस्म पूछ देगा कि बताओ वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई दर्पण के सामने, तब किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, 1/f - 1/v। ये दोनों सूत्र इसी से मिलकर बने हैं। क्योंकि सवाल में फोकस दूरी ज्ञात करना है इसलिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। आइए देखिए, 1/f = 1/v। v का वैल्यू कितना हमारे पास है, -30 सेंटीमीटर, प्लस 1/u। u का वैल्यू कितना है, -20। अब देखो, जैसे जूनियर क्लास में हल करते हो उस तरह एलसीएम से हल करिए। 1/f = चलो जी, हर में माइनस कभी लिखते हैं नहीं ना, ये माइनस कहाँ लिख देंगे, ऊपर। माइनस कितना हो जाएगा, 1/30। समझिएगा, देखो ये अलग से सूत्र है, इसको अलग से याद करिएगा। ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -1/20। 30 और 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। सबके हर से भाग और अंश में इंटू कराएंगे। 30 भाग देगा 60 में, कितने में जाएगा, 2 बार में, और 2 ऊपर इंटू करेगा तो -2। आगे क्या चिन्ह है, माइनस का। 20 भाग देगा 60 में तो कितने में जाएगा, 3 बार में, 3 है कम। 1/f बराबर -2 - 3 कितना होगा, -5 बटा नीचे कितना, 60। 1/f = इतना, तो f = कितना होगा, उल्टा कर दीजिएगा, -60/5। अब 5 से 60 कट जाएगा तो f बराबर कितना बचेगा, -12 सेंटीमीटर। यह हो उसकी फोकस दूरी होगी। तो बहुत आसान अंकीय प्रश्न होता है, एलसीएम से लेकर हल कर रहे, जूनियर क्लास सीख रहे हो, बस शर्तें याद करो, आसानी से बन जाएगा। अच्छा, मिटा दे सवाल यह। तो ध्यान दो, देखो अंतर है। इस बार क्या दिया, फिर से बड़ा अवतल दर्पण दिया है ना जी। तो हमने कहा है सवाल को बनाने से पहले क्या लिखेंगे, हमने किस दर्पण का सवाल में प्रयोग किया है, तो अवतल दर्पण में। चलिए आइए देखिए क्या क्या दिया है। हम डायरेक्ट संकेत में लिखेंगे, सब लोग जान चुके हैं। यू को क्या बोलते हैं, वस्तु की दूरी। वी को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी। और एफ को फोकस दूरी। यही तो 3 पद लेकर पूरा खेल है पूरा सवाल का, और कोई तीसरा पद है, चौथा पद नहीं करेगा। दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। एफ बराबर -25 सेंटीमीटर। क्या सवाल में कहीं माइनस प्लस लिखा हुआ है, आप अपने शर्त के अनुसार लिख रहे हैं। क्यों लिखेंगे एफ माइनस में, क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। आइए देखिए,
दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु u बराबर -20 सेंटीमीटर। क्यों u बराबर -20 लिखेंगे? क्योंकि दर्पण के सामने ही वस्तु रखते हैं और सामने की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। दर्पण कोई भी हो, 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखे हैं, इसका मतलब u क्या होगा? -20 सेंटीमीटर। इसकी स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए प्रतिबिंब की, यानी v का वैल्यू क्या करना है आपको? ज्ञात करना। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है और उसकी प्रकृति आभासी बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है, वो आप बताइए। तो v का मान बताएगा कि आभासी बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है, कि दर्पण के सामने बन रहा है कि दर्पण के पीछे बन रहा है, v बताएगा। अगर v का मान माइनस आता है, हल करेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा और दर्पण के सामने बनेगा। अगर v प्लस आएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे, मूल बिंदु से दाहिनी ओर चला जाएगा और वो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। दर्पण अवतल दर्पण में अगर पीछे चल गया प्रतिबिंब तो क्या बनता है? आभासी बनता है। आइए देखिए, v बताएगा, दोनों शर्तें हमारे पास है। तो v निकालने क्या सूत्र बताए फोकस दूरी से? 1/f इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। चलो प्रयोग करो इसका। 1/v इक्वल टू 1/f का वैल्यू कितना है हमारे पास? -25 सेंटीमीटर। माइनस 1/u का वैल्यू कितना है? -20 सेंटीमीटर है। आगे हल कर देखिए क्या मिलेगा। तो 1/v इक्वल टू, हर में माइनस कभी लिखते नहीं, ऊपर लिख दीजिएगा। ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे? -1/25 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1 बटा कितना? 20। 1/v बराबर 20 और 25 का एलसीएम 100। 25 चौके 100। हर से भाग दीजिए, अंश में इंटू करेगा, बार वही काम कर रहे हैं। 25 भाग देगा 100 में, कितने में जाएगा? और 4 उसके ऊपर इंटू करेगा, 4 एकम, और क्या चिन्ह है? प्लस। 20 भाग देगा 100 में, 5 बार में 5 एकम, तो 1/v बराबर 5 में से 4 घटा 1/100 तिरक गुणा। तो 1/v इक्वल टू 1/100, तो v इक्वल टू क्या होगा? 100/1 यानी 100 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कितनी दूरी बनेगा? 100 सेंटीमीटर पर। अब हमको प्रकृति बतानी है। स्थिति तो हमने प्राप्त कर लिया, प्रकृति क्या होगी? चूंकि v का मान क्या है? v का मान धनात्मक है, प्लस आया हुआ है, तो क्या शर्त है जी? इसीलिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। पीछे आभासी बनेगा। अगर v माइनस आ जाता क्या लिखते हैं? दर्पण के सामने बनेगा और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। किसी को दिक्कत है इसमें? बहुत आसान तो क्वेश्चन है। इस बार कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? इस बार चेंज हो गया। चलिए आइए, कौन सा दर्पण में? उत्तल दर्पण में। आइए देखिए, उत्तल दर्पण में ध्यान दीजिएगा। देखो जी, 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब u बराबर कितना सेंटीमीटर? 40 सेंटीमीटर। u का मान किस में लिखेंगे? माइनस में आएंगे। अब u किसी में प्लस माइनस नहीं, किसी में प्लस नहीं होगा, दर्पण कोई भी हो, u हमेशा माइनस से होगा। आगे देखिए, वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, v बराबर, अब इसको प्लस मानेंगे क्योंकि और ये भी आप याद कर लिए, उत्तल दर्पण हमेशा क्या बनता है? वास्तविक आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसलिए भी हमेशा क्या लिखा जाता है? प्लस लिखा जाता है, बस और कुछ नहीं। बस यही थोड़ा चेंज था। अगर यही अवतल दर्पण लिखा होता तो यू तो माइनस होगा ही होगा, भी क्या होगा? माइनस होगा। बस एक थोड़ा चेंजिंग है। परीक्षा में इसको बढ़िया से याद करिए, बहुत विकल्प में पूछ सकता है। क्या निकालना है? फोकस दूरी एफ की क्या करनी है? गणना करनी है। तो सूत्र वही है, चूंकि फोकस दूरी एफ इक्वल टू का सूत्र होता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। चलो मान आसानी से फिर एक बार आपको 1/v का वैल्यू कितना है? 10 प्लस 1/u का वैल्यू -40 है। हर में कभी माइनस लिखते नहीं, आपको मालूम है भाई। जूता कितना महंगा हो, कपड़े थोड़ लेके घूमोगे। तो 1/10 अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस 1/40। फिर भी जूता अगर पिताजी का हो तो लोग घूम सकते हो। 10 और 40 का एलसीएम क्या होता है? 40। 10 चौके 40, 4 एकम 4 माइनस 40 में भाग दे कितना बचेगा? 1 एकम 1/f बराबर ऊपर कितना बचा? 4 में से घटा 3, नीचे बटा कितना? 40। तो f इक्वल टू कितना होगा? उल्टा 40/3 भाग दे देना, बहुत अच्छे भाग जाएगा। 3 एकम 3 कितना बचा जी? 13.33 आ गया लगभग सेंटीमीटर। आसान है, बहुत आसान। शर्तें बस याद करो, दर्पण कौन सा है, उत्तल है क्या अवतल है।
चलिए इस बार क्या दिया है, थोड़ा शर्त चेंज कर दिया है। दर्पण वही है, कौन सा? अवतल दर्पण। आइए देखिए क्या क्या बोला है, उसका आंसर लगाएंगे इसमें। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण में। चलिए ध्यान दीजिए क्या क्या दिया है। 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, u बराबर कितना सेंटीमीटर? -30 सेंटीमीटर। किसी दिखा इसमें तो ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर एक नया शब्द है, जो वस्तु रखी गई है 30 सेंटीमीटर पर, उसका 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। पहले शर्त में आभासी बन रहा है और दूसरे शर्त में वास्तविक बन रहा है। अगर कोई वस्तु जो 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, किसके सामने? अवतल दर्पण के सामने, अगर उसका आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब क्रमशः 3 गुना बड़ा बने तो दोनों दशाओं में फोकस दूरी ज्ञात करो। अगर मतलब 3 गुना बड़ा बन रहा है तो, और यदि आभासी बन रहा है 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, तो उस दशा में फोकस दूरी पुनः एक बार और 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो 3 गुना बड़ा बन रहा है, अब वो क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। एक बार आभासी पर निकालिए, एक बार वास्तविक पर निकालिए। 3 गुना होता क्या है उसको पर समझो। अगर किसी वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब, जैसे पहले की अपेक्षा 3 गुना बड़ा बन जाए, तो वो होता है उसका रेखीय आवर्धन। कह देगा किसी वस्तु का प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा बन रहा है, तो रेखीय आवर्धन बराबर 2। रेखीय आवर्धन का संकेत क्या होता है? m। तो क्या लिखेंगे? चूंकि प्रतिबिंब, ध्यान दो जी, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? 3 गुना बड़ा बनता है, तो हम क्या लिखेंगे? रेखीय आवर्धन, जिसका संकेत क्या होता है? m होता है। उसका मान कितना दिया है? 3 दिया हुआ। अगर 2 गुना बड़ा बनेगा तो m बराबर कितना लिखेंगे? 2। 2.5 गुना बड़ा बनेगा तो m बराबर क्या लिखेंगे? 5/2 या 2.5 लिखेंगे। जितना गुणा बड़ा बन रहा होगा वो किसका वैल्यू है? रेखीय आवर्धन का। ध्यान दीजिए, जब रेखीय आवर्धन बराबर 3 तो सूत्र बराबर 3। रेखीय आवर्धन का 2 सूत्र बताए हैं, एक होता है v/u, एक होता है i/o। तो i/o तो प्रयोग करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ लंबाई तो है नहीं, सब दूरी में दिया हुआ है। तो m बराबर 3, तो सूत्र बराबर 3। m का सूत्र क्या होता है? v/u बराबर 3। समझे बढ़िया से। यहाँ से क्या करेंगे? v का मान u के पद में निकालेंगे। कैसे? u का 3 गुणा कर देंगे तो v बराबर क्या निकलेगा? 3u। अब इसी को 2 भाग में तोड़ देना। एक बार किसके लिए तोड़ना है? आभासी प्रतिबिंब के लिए। तो ध्यान दीजिएगा। आइए प्रथम शर्त में आभासी प्रतिबिंब के लिए क्या लिखेंगे? v = -3u। क्यों माइनस लिखेंगे? क्योंकि जब u का मान माइनस रखेंगे तो मान माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये तो चेंजिंग और कुछ नहीं है। जब v बराबर, जब 3 गुना 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा हो और आभासी प्रतिबिंब की रचना कर रहा हो और फोकस दूरी पूछा हो, तो उसके लिए v का मान u के पद में निकालना बहुत जरूरी होता है रेखीय आवर्धन के सूत्र से। अब आभासी प्रतिबिंब के लिए v का मान u के पद में क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और जब वास्तविक बनाओगे तो केवल चेंज कर देना, v का मान u के पद में क्या होता है? धनात्मक होता है। क्यों? जब u का मान माइनस रखोगे तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और प्लस यानी आभासी प्रतिबिंब में अगर अवतल दर्पण है तो आभासी प्रतिबिंब v का मान क्या होता है? प्लस आता है, आपको मालूम होगा। तो फिर दोहरा रहे हैं, आभासी प्रतिबिंब के लिए v का मान u के पद में क्या होता है? ऋणात्मक होता है, बस और कुछ नहीं। अब आइए पहले दशा में हमको क्या निकालना है? फोकस दूरी। कब? जब प्रतिबिंब कैसा बन रहा हो? आभासी बन रहा हो। तो चूंकि 1/f = 1/v + 1/u। चलो मान निकालो जी, फोकस दूरी कैसे निकल? ध्यान दीजिए, 1/v का वैल्यू कितना रखना है? -3u प्लस 1/u -30 है। यहाँ भी रख सकते हो, बाद में रख कर सॉल्व कर सकते हैं। एक काम करो ना, यहीं पर मान रख दो, अच्छा रहेगा ना जी। यहीं से v का मान निकालते हैं, क्या उसमें गुणा भाग करना, एक लाइन ज्यादा लिखना पड़ रहा है। चलो देखो यहाँ से क्या करेंगे, ये रख देना -3 × -u का वैल्यू कितना है? -30। तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 30 दिया 90 सेंटीमीटर। अब v निकल गया, दैट रख दो 90 सेंटीमीटर। 1/v का वैल्यू कितना है? 90 + 90, क्योंकि क्या बन रहा है? आभासी बन रहा है ना जी। माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। 1 बटा नीचे कितना? 30। 1/90 और 30 का एलसीएम कितना होगा? सॉरी, 90 और 30 का एलसीएम 90 ही होगा। 90 कम 90 तो 1 कम 1, 30 या 90 तो 3 कम 3, तो 1/f बराबर 3 में से 1 घटा -2/5, सॉरी 90, हम डायरेक्ट काट दी ना। तो f बराबर कितना होगा जी? -90/2। 2 से 90 कट जाएगा, कितने बार में? -45 सेंटीमीटर। भाई
एफ तो प्लस तो कभी नहीं हो सकता है। क्या एफ प्लस कभी होगा? कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दर्पण कौन सा है? अवतल है। भले प्रतिबिंब की दूरी बदल जाएगी, वस्तु को एफ और यू बदलना ही नहीं है, कभी चेंजिंग ही नहीं हो सकता। हमेशा क्या रहेगा? अपने शर्त के अनुसार अवतल में क्या होगा? माइनस होगा। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक है जी? थोड़ा ध्यान दीजिए। अभी और बाकी है, पूरा कहाँ हल हुआ है। अब पूरे हल के लिए क्या करेंगे? देखो यहाँ बोर्ड देखो, तो थोड़ा सा जाना पड़ेगा बढ़िया से, है ना जी। अब देखो सेकेंड शर्त के लिए, अब इसमें सेकेंड शर्त भी है। सेकेंड शर्त में क्या बन रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? बस थोड़ा चेंजिंग करना है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हम क्या करेंगे? बोर्ड पे देखो यहाँ से, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो भी का मान u के पद में क्या लिखे थे? माइनस, प्लस लिखे थे। ये प्लस लिखे थे ना, अब क्या लिखेंगे? सॉरी, यहाँ लिखे थे ना, माइनस लिखे थे ना जी। भी का मान u के पद में क्या लिखे थे? माइनस लिखे थे। अब भी का मान u के पद में क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। बस ये चेंजिंग करना है और कुछ नहीं। बाकी जस का तस। भी बराबर 3 इंटू यू का मान कितना रखना? -30। तो भी बराबर कितना मिलेगा? -90 सेंटीमीटर। फिर लगा देना 1/f = 1/v प्लस 1/u होगा। तो 1/f = 1/v का वैल्यू -90 प्लस 1/u का वैल्यू -30। तो 1/f बराबर, हर में कभी माइनस लिखते नहीं है, ऊपर लिख देना -1/90 -1/30। फिर वही काम, 90 और 30 का एलसीएम 90 होगा। तो 90 कम 90 -1, 30 दिया 90 तो -3। जो पहले घट रहा था अब जुट जाएगा। तो 1/f बराबर कितना बचेगा? 3 1 -4/90। तो f बराबर कितना होगा जी? f बराबर -90/4। अब भाग दे देना कितने बार? -4 दूना 8। कितना बचा जी? 10 बचा ना। 4 दूना 8 दशमलव 4 बचे 20 सेंटीमीटर। बस, और क्या? वो ब्लॉक प्रमुख बनेगी या एक बन जाएगा, क्या नाम होगा, प्रधान बने यहाँ। तो देखो जी, दर्पण कौन सा है? 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु। ये तो आप लोग जान गए होंगे, ये माइनस होना ही होना है। अब वस्तु की दूरी का संकेत क्या होता है? यू होता है। ये तो जान गए, बहुत अच्छा था। और तो फंसाने वाला क्वेश्चन क्या है? दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। एफ इक्वल टू क्या करना है आपको? ज्ञात करना है। जबकि शर्त यह है कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है ना, वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। तो गड़बड़ यहाँ पर आ गया। देखिए आप पहले समझे गड़बड़ क्या है, तो बात की बात है। हमको यदि यू दिया हुआ है और फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो हमको एक और राशि चाहिए। क्या? भी मतलब क्या? प्रतिबिंब की दूरी। भी कहीं नहीं है सवाल में। यह मत समझना कि प्रतिबिंब दिया हुआ है भी और इसकी लंबाई का आधा बोल रहा है, नहीं। वो प्रतिबिंब है या वस्तु की लंबाई है, तो वो प्रतिबिंब की लंबाई है। पूरा वाक्य में नहीं कहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। आप फंस जाओगे। भी का मान सोचोगे कि आई के पद में निकाल कर हल करें तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब दिया है तो एफ निकालने के लिए भी चाहिए। भी कैसे निकलेगा वो देखिए। चूंकि दिया है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ सवाल में दिया है कि क्या, कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है, ध्यान दीजिएगा कैसे निकलेगा भी, तभी फोकस दूरी निकलेगी। प्रतिबिंब की लंबाई, एक प्रश्न दिया उसके लिए भी निकालने के लिए कि वस्तु की लंबाई का क्या है? आधा है। वस्तु की लंबाई का क्या है? आधा है। एक शर्त कहा उसने का आधा है। तो संकेत में से लिखो तो आधा है। तो प्रतिबिंब की लंबाई का संकेत क्या होता है? आई। वस्तु की लंबाई का संकेत होता है ओ। उसका क्या है? आधा है, यानी O/2। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई क्या है? आधा है। अब वहां से क्या करेंगे? एक काम करो, इतने छोड़ दो। यहाँ जाते हो तो ओ का मान निकाल सकते हो। ओ बराबर क्या निकलेगा? 2 × I निकलेगा। ये बता रहा, जहाँ ओ होगा वहाँ 2I रख सकते हैं। अभी भी फंसा हुआ है, भी हमारे पास नहीं है। भी कैसे निकलेगा उसके लिए अलग शर्त देखिए यहाँ पे। देखो वैसे क्या बनाएंगे, चूंकि आप एक सूत्र आपको बताया गया है कि V/U = I/O होता है। ये दोनों किसके सूत्र हैं? रेखीय आवर्धन के। अगर दोनों ही रेखीय आवर्धन के सूत्र हैं तो दोनों मान बराबर होंगे। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये शर्तें कब आएंगी? अब हमको यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है? भी का मान। जब भी का मान निकालना है तो यू का मान हम क्या रखेंगे? चिन्ह परिवर्तन करके रखेंगे, मतलब चिन्ह का प्रयोग जरूर करेंगे। देखो अगर V/U में I/O, बहुत सारे सवाल हमको मिलेंगे बनाने के लिए। अभी यदि I और O निकालना है तो V और U भले सवाल में माइनस दिया है, हम प्लस रख कर सॉल्व करेंगे। क्यों? I और O कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। वस्तु की लंबाई
अब प्रतिबिंब की लंबाई कभी माइनस प्लस नहीं होती है, लंबाई क्या होती है, ऊंची होती है। लंबाई मतलब ऊंची बता रहा है। और किसी वस्तु का जो हाइट होता है वो कभी माइनस नहीं हो सकता है। दूरी माइनस हो सकती है, दर्पण में दूरी माइनस हो सकती है, प्लस या माइनस हो सकती है। लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। इसलिए इस तरह के सवाल में ये 4 व्यंजकों में से यदि आई और ओ निकालना हो तो हमेशा भी और यू, भले सवाल में माइनस दिया हो, प्लस रख कर सॉल्व करेंगे। और जब भी और यू निकालना हो तो सवाल में हमेशा माइनस रख कर सॉल्व करते हैं। आइए देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। भी बटा यू का मान कितना है, माइनस 25 सेंटीमीटर। आई का वैल्यू कितना हमारे पास है, ज्ञात नहीं है, छोड़ दीजिए। ओ का मान ज्ञात है, ओ जहां होगा वहां क्या रख सकते हैं, 2i रख सकते हैं, बस काम तमाम। इससे क्या हो गया, कट गया। तो 1 बटा माइनस 25, सॉरी भी बटा माइनस 25 बराबर क्या मिला, 1 बटा 2 मिला है जी। यहाँ से भी का मान निकालो तो ये 3 गुणा करेगा तो माइनस 25 बटा 2 सेंटीमीटर। काम हमारा आ गया। चलिए भी निकल गया। जब भी निकल गया तो हम आसानी क्या निकाल सकते हैं, फोकस दूरी 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आइए मान रखिए, फोकस दूरी निकलेगा, खुश हो जाना। उसके बाद 1/f इक्वल टू, ध्यान दो जी, अब थोड़ा ध्यान दो, देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं। 1 बटा भी बराबर माइनस 25 बटा 2, तो 1 बटा भी बराबर कितना, माइनस 2 बटा 25। थोड़ा दिमाग का उपयोग करे, डायरेक्ट रखिए इसमें। देखिए यहाँ पर प्लस 1/u, यू का वैल्यू कितना है, यू माइनस 25। आगे हल कर दो जी। 1/f इक्वल टू, इसका माइनस ऊपर लिख देना, क्योंकि हर में माइनस लिखते नहीं है, माइनस 1 बटा 25। बताइए दोनों कैल्शियम क्या समान है, तो अंश का पद जस का तस। माइनस 2 माइनस 1 कितना होगा, माइनस 3 बटा 25। तो f बराबर कितना होगा, माइनस 25 बटा 3। अब भाग दे देना 3 से, माइनस 3 8 24, कितना बचा जी, 1 बचा, 0 दशमलव लगाए, 3 तिया 9, 3 तिया 9 सेंटीमीटर।